हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये एक पेपर दिख रहा है आपको। ये है आपका PSSB की तरफ से पंजाब का पेपर है। ये पेपर हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ द एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपका पेपर हुआ है। और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 21 मई को, 21 मई 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, बट वो थोड़ा सा मेरे लिए अनकन्वीनियंट हो जाएगा उनके आंसर्स को बता पाना। बट जो भी जीएस के क्वेश्चंस हैं वो पंजाबी लैंग्वेज एंड लोकल जो लैंग्वेज है वहाँ की, और प्लस जो इंग्लिश में है, दोनों में है, कंबाइंड में है। तो हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन के क्या करेक्ट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये एग्ज़ाम हुए अभी 3-4 दिन हो चुके हैं। थोड़ा सा डिले है मेरे को सॉल्व करने में इस पेपर को, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर अभी क्वेश्चंस को लेके, जीएस के क्वेश्चंस को, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से पार्ट सेकंड होना चाहिए। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन चल रहा है हमारा, देखिए पार्ट सेकंड है यहाँ पर, है ना। एक सेकंड, ओके ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड के अंदर स्टार्टिंग की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, दैट इज रिलेटेड विद द विच टीम वॉन्स द रणजी ट्रॉफी 2023। ये कौन सी टीम जीती है? ये सौराष्ट्र की जो टीम है उसने रणजी ट्रॉफी जीती है 2023 की। ठीक है, विच इज द वेन्यू ऑफ एशियन गेम 2023। एशियन गेम 2023 का जो जगह है, प्लेस है, वो क्या है? दैट इज इन चाइना। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Who among the following is the winner of the Best Actress Award in Dada Saheb Phalke International Film Festival 2023? That is Alia Bhatt. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन मूवी टू विन द ऑस्कर इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन? सो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के अंदर जो जीता है वो किसने जीता था? यहाँ पर रहेगा मेरे ख्याल से आई थिंक गांधी। ऑप्शन सी यहाँ पर जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? करेक्ट आंसर रहना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि द टाइमलेस इंडियन नोवेल देवदास वॉज रिटन बाय। ये देवदास लिखी गई है किसके द्वारा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो देखिए 1 to 5 हमने क्वेश्चन किए। इसके बाद जो 6 से लेके कुछ और क्वेश्चन जो हैं इन बिटवीन, वो आपके रीजनिंग वगैरह के हैं, रीजनिंग या आपके एप्टीट्यूड सेक्शन के हैं। उन क्वेश्चंस को हम स्किप करते हैं। हम चलते हैं लगभग अराउंड 50 नंबर क्वेश्चन के आसपास, जहाँ पर आपको थोड़े से कुछ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हम बढ़ते हुए चले हैं कहाँ तक? 56 नंबर, नहीं 56 नंबर से चालू करते हैं, है ना। ठीक है, तो 56 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट द क्विक एक्सेस टूल बार इन MS वर्ड? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रिपेयर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? दैट इज द MS वर्ड एक्सेल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। Which of these toolbar allows you to alter the font size? So कौन अलाउ करता है? 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 के बाद है 59 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ presentation in MS PowerPoint from the beginning? So that is the Alt F5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा 59 का ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? तो पेटीएम इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। HTTPS में S क्या होता है? S होता है सिक्योर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ दिस की इज नॉट ऑन द नंबर कीबोर्ड? इनमें से कौन सी चीज़ नंबर कीबोर्ड पे नहीं होती? वो आपकी होती है, नंबर कीबोर्ड पे नहीं होती, नंबर लॉक आई थिंक नहीं होता है यहाँ पर, है ना। जस्ट अ मिनट, नहीं ये नंबर लॉक तो होता है ना कोने पे, ये आपका कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 हमारा कौन सा था? 62 नंबर क्वेश्चन ना। 63 की बात करते हैं। तो इसमें द हाइयर द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर, द
लार्जर द पिक्सल आर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इन MS वर्ड यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय प्रेसिंग द कीज। ये किसके थ्रू चेक कर सकते हैं आप, इसको चेक कर सकते हैं प्रेस F7 से। सिख गुरु एंड हिज बानी इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच जो है यहाँ पर वो है गुरु रामदास और अकल उस्तित। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करें तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 66 में आपसे पूछा गया है मर्दाना was the devoted Muslim follower and campaign of which Sikh guru। सो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज गुरु अर्जन देव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी शोलकाज ऑफ शेख फरीद हैव बीन इंक्लूडेड इन द आदि ग्रंथ। तो यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर होगा 112। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। तो गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो 68 का करेक्ट आंसर होगा गणेश कृष्णा कपाद्रे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। सो द्वाब जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से आता है। द्वाब वर्ड जो है वो हमारा आता है पर्शियन लैंग्वेज से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 69 के बाद है 70 नंबर क्वेश्चन। सो सतलुज रिवर एंटर्स द शिवालिक्स, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन पंजाब। सो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द नंगल के अंदर, नांगल बेसिकली। द पंजाब कॉन्स्टिट्यूट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द एरिया इन ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। पंजाब कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है टोटल एरिया ऑफ द कंट्री में, तो यह करता है 1.5%। ऑप्शन नंबर 1 और ए इज द करेक्ट आंसर। Sirhind canal originates from which of the from where in the सतलुज रिवर। ये कैनाल कहाँ से ओरिजिनेट करती है आपकी, ये ओरिजिनेट करती है आपकी दैट इज इन द रूपनगर से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इलेक्शन कमिश्नर जो है पंजाब के वो कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन पे। सो हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन्स इन ऑल पंचायत इन द पंजाब एट ऑल द लेवल्स। सो यहाँ पर जो सीट्स हैं 1/3 होंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉन्ग आपको बताना है, नोवेलिस्ट और ये सब में कौन रॉन्ग मैच्ड है। तो 75 की बात करें तो यहाँ पर जो रॉन्ग है वो क्रिटिक्स बलवंत गार्गी, ये आपका थोड़ा रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। Which of the following river is associated with the love story of सोनी महिवाल। सो सोनी महिवाल के साथ कौन संबंधित है रिवर, दैट इज चेनाब रिवर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विक्ट्री डांस इज रिकॉग्नाइजेबल बाय द स्विंग मूवमेंट ऑफ द हेड ऑफ 77 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लुड्डी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 77 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। सो मेरा मूसी सफ़रनामा वॉज रिटन बाय, दिस इज रिटन बाय द बलराज सहानी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको इनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4321। ठीक है, अब ये 4321 कैसे होगा ये भी बता देता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपका जो जलियांवाला बाग है ये इंसिडेंट होता है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और इसके बाद ये जो सेकंड है आपका ये होता है 23 मई को, 23 मई 1914 को। और 1913 को ये वाला होता है आपका गदर वाला, और बैटल ऑफ संगाई जो होता है आपका 1879 के अराउंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। द फेमस सिख लीडर बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच मुगल एम्परर। सो यहाँ पर जो 80 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा फरुख शियार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे कहा है 81 ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 81 की बात करें तो यहाँ पर होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, 81। 82 की बात करते हैं, फॉर विच सॉरी हाउ मच टाइम अ पर्सन who is not a member of either house of parliament can also be appointed as the minister, that is for the 6 month के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। The election commissioner advises whom the following on a matter related to the disqualification of a member of the state legislature। so 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गवर्नर। What do we call the process in which no exchange of heat takes place between the gas and the surrounding? This is called as a adiabatic process। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 84th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ, दिस इज प्रेजेंस ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ द मीथेन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। Which among the following is the permissible noise level of the residential area of a daytime as declared by the CPCB? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये रहेगा आपका 55 डेसिबल। ऑप्शन ए यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। सो 87 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ दीज लेयर्स of the atmosphere consists of the ozone layer and that is responsible for absorbing the ultraviolet light. This layer is called as the stratosphere. Which country is the highest contributor of per capita greenhouse gas emission? So 88 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यूएसए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आएगा। नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स 2022 हैज बीन शेयर्ड बाय द 3 साइंटिस्ट फॉर देयर वर्क इन द फील्ड ऑफ, इनका जो वर्किंग फील्ड था वो क्या था, वो था आपका क्वांटम मैकेनिक्स। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ G20? G20 की थीम क्या है इस बार की, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। सो 91 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इनकरेक्ट बताना है आपको। ठीक है, तो इनकरेक्ट पेयर जो है यहाँ पर 91 में वो होगा लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क। नहीं नहीं, एक सेकंड, 91 का सी नहीं होगा यहाँ पे। देखिए आंट स्टिंग से मिथेनॉइक एसिड मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड नहीं मिलता है, ये गलत होगा आपका। क्या इनकरेक्ट पूछा था ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर? सो यहाँ पर पेरिकैप इज नॉट पार्ट ऑफ द फ्लावर रहेगा। A market structure dominated by only a few firm is called as the monopoly। यहाँ पर रहना चाहिए मेरे ख्याल से। ऑप्शन बी यहाँ पर 93 का, सॉरी 90, जस्ट मिनट, 93 चल रहा है ना, नहीं फ्यू फर्म्स है ना, दैट इज नॉट मोनोपोली, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 93 का। दस हम बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो ये रिलेट करता है विद द आर्टिकल 112 के साथ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है when too much money is seized to few goods the situation is called as the inflation। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। 96 की बात करते हैं, इन विच ईयर द लाला लाजपत राय वॉज deported to Mandalay for organizing the agrarian movement in the Punjab। So यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1907। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कोका मूवमेंट इन पंजाब वॉज, सो इसका जो ऑब्जेक्टिव था 97 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द रिवाइवल ऑफ खालसाज एंड द प्यूरिफाई सिख रिलीजन टू अब्यूज द सुपरस्टिशन। तो ए एंड बी दोनों रहेंगे, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which among the following act also known as the beginning of the parliamentary system in the government in India basically? This act is the option number C 1909। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो 99 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मॉडरेट ऑफ रिवॉल्ट 1857? मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह इज रिलेटेड विद द लीडेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर्स ऑफ द पेपर। ये पेपर हमारा कौन सा था, दिस पेपर इज द PSSB
एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है ऑन 21 मई को 2023 को। ठीक है, थोड़ा सा लेट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ, और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।